आजमूदा टोटके। शहद के साथ 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर हड्डियों के दर्द के लिए मुफीद है। जायफल का जो शानदार पीने से हाजमे में लगने वाली प्यास कम हो जाती है। किसी निहायत शोर वाली जगह पर किसी शख्स की बात सुनने में दुश्वारी पेश हो तो दाएं कान का इस्तेमाल करें, क्योंकि दायां कान इंसानी आवाज को ज्यादा तेजी और ज्यादा बेहतरी से कैच करता है। सांस की बीमारी। अदरक की चाय सीने के जकड़ने और शदीद नज़ले में इंतहाई मुफीद है, जबकि माहौलियाती एलर्जी से सांस की तकलीफ में भी अदरक की चाय जादुई काम करती है। पेट में हवा भर जाना। जिस शख्स के पेट में हवा भर गई हो और उसकी वजह से पेट में उफारा आ रहा हो, इसकी तकलीफ का अंदाजा वही शख्स कर सकता है जो इस मर्ज में मुब्तला रह चुका हो। ऐसे मौके पर हल्दी पीसी हुई 10 रत्ती और नमक 10 रत्ती मिलाकर गर्म पानी से दें। इससे हवा खारिज होकर पेट हल्का हो जाता है। कई रोज तक इस्तेमाल करने से हाजमा की कमजोरी भी दूर हो जाती है। अगर नींद ना आए तो खसखस का तेल कनपट्टी पर मलने से जल्द नींद आ जाती है। सुर्ख टमाटर काट कर उस पर चीनी छिड़क कर खाने से बेख्वाबी की शिकायत दूर होती है। क्या आप चक्कर आने से परेशान हैं? नंबर 1, गहरी सांस लें। नंबर 2, एक जगह आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। नंबर 3, अंगूठे को एक नथने पर रखें, मुंह बंद रखें और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे नथने के जरिए सांस लें। नंबर 4, दोनों नथने और मुंह अच्छी तरह बंद करें। नंबर 5, 2 या 3 सेकंड बाद आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालें। नंबर 6, ये अमल 10 बार दोहराएं। घबराहट कब होती है? घबराहट हमारी जहनी कारकर्दगी की अक्कासी करती है। इंसान सोच में मुब्तला होता है तो उसके आसाब काम करना छोड़ देते हैं और फिर घबराहट की कैफियत हो जाती है। अच्छी सोच घबराहट का रास्ता रोकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली ग़िज़ाएं और शहद खाइए, घबराहट भगाइए। असाबी कमजोरी की सूरत में 10 दाने बादाम और 10 दाने किशमिश के सुबह नाश्ते से पहले खाएं। मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए ये खाने के बाद ये ना खाएं। गोश्त के बाद शहद ना खाएं। दही के बाद मूली ना खाएं। टमाटर के साथ दूध ना पिएं। खीरे के साथ पानी ना पिएं। गरम रोटी के साथ दही ना खाएं। ठंडे पानी के बाद चाय ना पिएं। बैंगन अनोखा रंग, अनोखा कमाल। बैंगन कब्ज़ कुशा है, भूख लगाता है और मैदे को ताकत देता है। मैदा में गैस और तबखीर हो तो इसे खाने से दस्त आएंगे, जो बेहद फायदा बख्श अमल है। बैंगन का सालन दिल के लिए अच्छा है और दिल को तकवीत देता है। कटे हुए नाखून और बाल नजिस और गंदी जगह डाल देने से इंसान बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इन्हें मट्टी में दबाना चाहिए। मैदा कमजोर हो तो 1 तोला साबूदाना को 1 कप दूध में पकाकर सुबह शाम खाएं। चंद दिन के इस्तेमाल से मैदा की कमजोरी दूर हो जाएगी। कान में चींटी या कीड़े का चले जाना। अगर कभी कान में चींटी या कोई और कीड़े वगैरह चला जाए तो फौरी तौर पर सरसों के तेल से कान को भर लें। थोड़ी देर में कीड़ा वगैरह ऊपर आ जाएगा। ऊंटनी के दूध से खतरनाक अमराज का इलाज। ऊंटनी का कच्चा दूध आधा किलो रोजाना निहार मुंह पिए 80 दिन तक लगातार। हेपेटाइटिस, गुर्दों और पेशाब की तकलीफ, जिगर की हर किस्म की बीमारी और शुगर के लिए अल्लाह के करम से 100% फायदा होगा। खाना हजम होगा, ताकत आएगी। दूध कच्चा ही पीना है। ऊंटनी का दूध पीना सुन्नत भी है। ये दूध अगर 1 घंटे तक खुली हवा में पड़ा रहे तो इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, इसलिए कच्चे दूध को फ्रिज में रखें। जुबान के फटने का इलाज। नंबर 1, खीरे को काट कर उसके टुकड़ों को आपस में रगड़ने से जो झाग पैदा होता है उसको जुबान पर मलना मुजर्रिब है। नंबर 2 अदद ताजे लसूड़े लें जो पुख्ता हो, फिर मुंह की तरफ से दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट दें। अब इन दोनों को आपस में रगड़ें।
इससे जो मादा हासिल होगा वो जुबान के फटने के लिए मुजर्रिब है, इसे जुबान पर लगाएं। नंबर 3, अगर जुबान पर सोजिश हो तो ऐसे मरीज को खट्टा दही लेकर उसकी कुलियां कराएं। गले की खराश से छुटकारा, एक प्याले नीम गर्म पानी में चौथाई नींबू निचोड़कर गरारे करें, इससे गले की खराश कम हो जाएगी। इस पानी में गले का वरम दूर करने की सलाहियत भी होती है। हर 1 घंटे बाद इस टोटके पर अमल करें, इंशाल्लाह जल्द अफाका होगा। उंगलियों की स्याही दूर करने वाला मास्क। उंगलियों के जोड़ों की स्याही दूर करने के लिए कुदरती इज्जा पर मुश्तमिल मिक्सचर की मदद ली जा सकती है। बलाई आधा चम्मच, शहद आधा चम्मच, नींबू का रस चंद कतरे और बेसन 1 चम्मच लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और इस मिक्सचर को हाथों, पैरों और खास तौर पर उंगलियों के जोड़ों पर लगाएं। 10 से 15 मिनट तक लगाए रखें और फिर धो लें। कुछ दिन तक बाकायदगी से इस नुस्खे का इस्तेमाल उंगलियों के जोड़ों पर जमे मैल और स्याही को दूर कर देगा। अपने किचन से हुस्न चुराएं। नंबर 1, अंडा। आप अपने हुस्न को अंडे की मदद से दुबाला कर सकती हैं। 1 अंडा फेंटें और इसे चेहरे और गर्दन पर लगाकर आराम से लेट जाएं। 20 मिनट बाद चेहरा धो लें। अंडा जिल्द को कसने में मदद देता है और ग़िज़ाइयत फराहम करता है। थका देने वाला दिन गुजारने के बाद अगर चेहरे पर अंडे का मास्क लगाया जाए तो बहुत आराम मिलता है। अंडे की सफेदी हैरत अंगेज तौर पर चेहरे की सफाई करती है। अंडे को शैम्पू करने से निस्फ घंटा कबल सर पर लगाएं, आपके बालों के लिए खसूसी कंडीशनर का काम करेगा। नंबर 2, चाय। ठंडी चाय में रुई भिगोकर आंखों पर लगाएं, इससे आंखों की थकावट दूर होगी। चाय की पत्ती का इस्तेमाल बाकायदगी से करते रहें। पत्ती पानी में डालकर उबालें और कहवा ठंडा करें। शैम्पू करने के फौरन बाद बालों को कहवे से धो लें, इससे बालों की चमक में इजाफा होगा। मुसलसल इस्तेमाल से कहवे के जैसा हल्का सा शेड भी चमक का हिस्सा बन जाता है। नंबर 3, नमक। नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर आंखें धोने से आंखें शफाफ और चमकदार हो जाती हैं। इस पानी से रुई भिगोकर भी आंखों पर रखी जा सकती है, इससे थकावट दूर होती है। गर्म पानी में 3 खाने की चम्मच नमक डालकर पाँव उसमें रखकर बैठ जाएं, थकावट और दर्द से आराम मिलेगा। नंबर 4, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बैरूनी इस्तेमाल के लिए बेहतरीन चीज है। ये जिल्द पर इंतहाई खुशगवार असर छोड़ता है। रात को सोने से कबल सर में नरम हाथों से कैस्टर ऑयल की मालिश करें और सुबह धो लें। कैस्टर ऑयल को सर में अच्छी तरह लगाएं। गर्म पानी में तौलिया भिगोकर इसे निचोड़ लें और सर के गिर्द बांध लें। इस तरीके से कैस्टर ऑयल सर की जिल्द के अंदर तक असर करेगा। कैस्टर ऑयल से पलकें स्याह, लंबी और घनी हो जाती हैं। अगर चेहरे पर चश्मा पहनने से निशानात पड़ जाते हो तो चश्मा पहनने से पहले चेहरे पर थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली लगाएं, निशान नहीं पड़ेंगे। अगर जिल्द बहुत ज्यादा खुश्क हो जाए तो नहाने से पहले पानी की बाल्टी में 1 चम्मच नमक मिला दें, जिल्द नरम और चिकनी हो जाएगी।